क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों लो जी सोशल साइंस का आपका पेपर आ चुका है। 11 दिसंबर का ये पेपर है आपका। ये देख लीजिए, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? ओडिशा। यहाँ पर लू आ जाएगा। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। हिटलर के प्रचार मंत्री थे गोल्बल्स, और अब्राहम लिंकन ने यह परिभाषा दी थी कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। और पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय है। भारत के कोरामंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर से नवंबर माह में होती है। समानता का अधिकार संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से एक है। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत सितंबर 1939 में हुई थी। ठीक है। नागरिकों को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मताधिकार कहलाता है। कृषि एवं मछली पालन क्षेत्र संबंधित प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। यहां से देख सकते हैं आप, इसमें सुधारवा दिया जाएगा। वाइमर गणराज्य की स्थापना 9 नवंबर 1918। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका का शेयर बाजार। कच्चा माल तथा नगद पैसा, कार्यशील पूंजी। चीन की यदि बात करें, राष्ट्रीय जनसंसद और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1913 आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी को। तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण दीजिए। परिवहन, संचार सेवाएं। ठीक है। यहाँ से दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 1939 को। यूनानी में क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। वर्साई संधि कब हुई थी? 28 जून को हुई थी। ठीक है। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार कहलाता है मताधिकार कहलाता है। भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, असत्य है, यहाँ पर गलत है। तीसरा आ जाएगा आपका असत्य। यहाँ से सत्य सत्य आप बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। कब और किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? ओके, इतना। व्यापारिक पवने किन्हें कहते हैं? यहाँ से देख लीजिए, वनों के 2 महत्व लिखना है, वन संरक्षण जो आवश्यक है। ठीक है। बढ़िया से कंप्लीट करो, सारी चीजें आपको दी जा रही है, प्रोवाइड कराई जा रही है, और फिर भी आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है। वार्षिक परीक्षा की जो तैयारी करना चाहता है, जो बच्चा वार्षिक परीक्षा में टॉप बनना चाहता है, 5 पेपर प्रोवाइड करूंगा। आप बिल्कुल आईएमपी रहेंगे वार्षिक के नाम के। ठीक है। बिल्कुल आप तो घबराइए मत, 5 पेपर को कंप्लीट करिएगा। एक पेपर यदि अपन 4 दिन में भी याद कर तो 5 को 20 दिन में आप आराम से कवर कर पाओगे उन 4 पेपरों को। ठीक है। मैं पूरा सॉल्यूशन दूंगा आपको, घबराइए मत। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, ये 15 हो गया है। ठीक है, हो गया इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है द्वितीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? मानव पूंजी का निर्माण क्या है? जर्मनी पर आर्थिक महामंदी के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। हिटलर की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है। भारत जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को उदाहरण से समझाइए। भारत में किशोरों और जनसंख्या पर टिप्पणी देना है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 है ये। क्वेश्चन नंबर 21, 22 और ये 23। टोटल 23 प्रश्न है, और 23 ही प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। ये सोशल साइंस का पेपर आपको बताया।